पटकी है कि मामला कितनी जल्द शांत होता है। तो कल पूरे दिन हंगामा देखने को मिला था। निहंग श्रद्धालु जब गुरुद्वारे पहुंचे तो सेवादारों के साथ, प्रबंधन के साथ उनका विवाद हुआ, जिसके बाद ये दावे किए गए कि निहंग श्रद्धालुओं ने पूरे गुरुद्वारे पर ही कब्जा कर लिया है और वहां के सेवादारों को बंधक बना लिया है। प्रशासन की टीम उन्हें समझाने में जुटी हुई है। पुलिस की टीम ने भी उनसे बातचीत की, लेकिन अब प्रशासन ने साफ किया है कि गुरुद्वारे पर कब्जे जैसी कोई स्थिति नहीं थी। ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਨਗਰਾਸੂ ਰੁਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਘੜਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੁੰਗਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। तो नगरासू गुरुद्वारा विवाद पर ये एक बड़ी खबर सामने आ गई है। आईजी राजीव स्वरूप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो खुद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने सबसे बातचीत भी की थी। स्वरूप जी, स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। बताएं कि मौजूदा स्थिति क्या है, अब मामला पूरी तरह से सुलझ गया है? देखिए, ये जब ये विवाद जब हुआ था तो ये बेसिकली जो निहंग श्रद्धालु थे और जो प्रबंधक कमेटी थी उनके बीच का एक विवाद था। कुछ लंगर में इनका आपसी विवाद हुआ। उसके बाद में हमें कॉल मिली 112 पे, तो हमने पुलिस ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और इसको देख के थोड़े वो भयभीत हुए, तो वो अपनी छत पे चले गए। फिर उसके बाद में इनसे वार्ता की गई। स्वयं डीएम और एसएसपी ने इनसे वार्ता की और मेरे और कमिश्नर अग्रवाल द्वारा भी यहाँ पर सुपरविजन किया जा रहा है। हम दोनों, कमिश्नर अग्रवाल और मैं, यहीं मौके पे मौजूद हैं और स्थिति बिल्कुल सामान्य है। और आईजी साहब, विवाद की वजह क्या थी और क्या अब भी निहंग मौजूद हैं या सभी अपने घर को लौट गए हैं? देखिए, इसमें से 2 जो लोग थे वो अपने अपने गंतव्यों को चले गए हैं। बाकी अभी 5 लोग हैं, इनसे वार्ता की जा रही है और बेसिकली अभी शांति व्यवस्था जो है वो बनी हुई है। हमारी 4 धाम यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है। श्री हेमकुंड की यात्रा भी है, वो भी सुचारू रूप से चल रही है। ये आपका गुरुद्वारे में जो है अरदास भी हो रहे हैं, वहाँ पे लंगर भी चल रहे हैं। किन्हीं परिस्थितियों में कोई भ्रामक एक अफवाह फैलाई गई कि ये जो केस जो है वो रिलेटेड है कर्णप्रयाग से, वो बिल्कुल अलग केस था। ये बिल्कुल अलग केस है और यहाँ पर बिल्कुल शांति व्यवस्था बनी हुई है और शीघ्र ही हमने इनको कन्विंस भी किया है और पुलिस प्रशासन द्वारा मानवीय पहलू रखते हुए भी इनको अगर चिकित्सा और दवाई की जरूरत हुई तो उनको बुला के उपचार भी किया गया है। तो उत्तराखंड में आपको माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण माहौल है। यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं से जो अपनी हेमकुंड की यात्रा या 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित रूप से, सुगमता से और सरलता से उनकी यात्राएं हो रही हैं। और फुल टोटल जो अभी मैं बताऊं तो अभी यात्रा जो है अभी लगभग 40 लाख श्रद्धालु अभी 4 धाम की यात्रा और श्री हेमकुंड की यात्रा करके बिल्कुल टोटल है वो चले गए हैं। बिल्कुल राजीव जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये यात्रा बहुत दुर्गम परिस्थितियों में होती है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप सबके ऊपर होती है और चुनौती एक बड़ी होती है कि सभी श्रद्धालु आएं, दर्शन करें और अपने घर को सकुशल लौट जाएं, खासकर उत्तराखंड में विषम परिस्थितियों के बीच भी। लेकिन उस बीच जब इस तरह के विवाद होते हैं तो मामला थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह के विवाद नहीं होंगे। तो फिलहाल आईजी गढ़वाल, धन्यवाद आपका इस वक्त हमसे बात